अपनी सेविंग को अलग अलग जगह लगाते हैं, कुछ हिस्सा एफडी में, कुछ हिस्सा एमएफ में और थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में। लेकिन जब मार्केट अचानक गिरता है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? गोल्ड का। सोने को हमेशा से ऐसी चीज माना गया है जो मुश्किल हालात में किसी भी दौलत को संभाल कर रखता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट बार बार आपसे कहते हैं कि पोर्टफोलियो में गोल्ड की जगह होनी ही चाहिए। लेकिन गोल्ड का जो खेल है थोड़ा सा पेचीदा है, ये इतना आसान भी नहीं है। ये सीधा सीधा जाकर सोने की ज्वेलरी खरीद के ले आने जितना आसान नहीं है। असली निवेश के जो तौर तरीके हैं उसे गोल्ड से जोड़ करके खरीदना और उसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बस इसीलिए आज हम यहाँ हैं आपको समझाने के लिए कि अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। इस पूरी कहानी को थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा इजी वे में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। शुरुआत पिछले 1 साल के गोल्ड के परफॉर्मेंस से करते हैं। देखिए, सिर्फ 1 साल में गोल्ड ने लगभग 50% रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट की जो हालत है वो उतनी मजबूत नहीं रही है। इस वजह से बहुत से लोग गोल्ड को अब सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं बल्कि एक सीरियस असेट क्लास की तरह देखने लग गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि गोल्ड का असली फायदा शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लंबे समय में मिलता है। इसका काम है आपके पूरे पोर्टफोलियो को बैलेंस और स्टेबल बनाना। अब सवाल उठता है कि गोल्ड में निवेश कैसे किया जाए। सबसे पहला जो तरीका है वो इन दोनों काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। हम बात कर रहे हैं गोल्ड ईटीएफ्स की, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। ये स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाते हैं। हर यूनिट सोने की एक छोटी मात्रा से जुड़ी होती है। मान लीजिए जैसे निप्पॉन इंडिया गोल्ड 20 ईटीएफ की एक यूनिट करीब 194 यानी 194 रुपीज की है और वो 0.01 ग्राम गोल्ड को रिप्रेजेंट करती है। अच्छी बात यह है कि ईटीएफ्स के जरिए जो गोल्ड खरीदा जाता है वो पूरा प्योर होता है, यानी शुद्ध होता है। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है। गोल्ड ईटीएफ खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो क्या करें, क्या वो ना खरीदे? अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड एफओएफ्स यानी कि फंड्स ऑफ फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ये असल में गोल्ड ईटीएफ से ही पैसा, मतलब उसी में पैसा लगाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करते हैं। इनकी खासियत ये है कि आप इनमें एसआईपी यानी किश्तों में भी निवेश कर सकते हैं और शुरुआत सिर्फ 100 रुपए से हो सकती है। धीरे धीरे आप अपनी जो ये गोल्ड की होल्डिंग है वो बढ़ा सकते हैं समय के साथ साथ। हाँ, एक छोटी सी दिक्कत इसमें जरूर है। एफओएफ की जो लागत है वो थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें 2 लेयर का जो खर्च है वो जुड़ता है, एक फंड का और दूसरा ईटीएफ का। लेकिन फायदा ये है कि आपको डीमैट अकाउंट खोलने की झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ता, ये बिना डीमैट अकाउंट के ही हो जाता है। तीसरा जो तरीका है वो मल्टी एसेट फंड्स का है। ये फंड सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि इक्विटी, डेट, सिल्वर और रियल एस्टेट जैसे जो अलग अलग असेट्स हैं उसमें निवेश करते हैं। इसका फायदा यह है कि आपको खुद ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि गोल्ड कितना रखना है, शेयर कितना रखना है, किसको किस अमाउंट में, किसको किस क्वांटिटी में आपको अपने पास संभाल के रखना है। ये फैसला फंड मैनेजर लेता है आपकी जगह। इन फंड्स में भी आप 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर मल्टी एसेट फंड में गोल्ड का हिस्सा अलग होता है, कहीं 5% तो कहीं 20% तक। अभी एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जिन फंड्स में गोल्ड का हिस्सा बहुत ज्यादा है उन्हें फिलहाल दूर रखना ही बेहतर होगा क्योंकि सोना पहले से ऊंचे स्तर पर है। अब आते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि एसजीबी पर। पहले भी हम बहुत बार इसके ऊपर आपको चीजें बता चुके हैं, कैसे ये स्कीम स्टार्ट हुई, कैसे लोगों को फायदा हुआ, सरकार को किस हद तक इसको लेकर के नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसके बारे में हम पहले भी आपको बहुत बार बता चुके हैं। ये भी बहुत आसान तरीका है अगर आप निवेश करना चाहते हैं। इन्हें सरकार जारी करती है। हालांकि फिलहाल नई जो सीरीज है वो नहीं आ रही है, लेकिन पुराने जो बॉन्ड्स हैं आप स्टॉक एक्सचेंज से इसे खरीद सकते हैं। हर बॉन्ड पर 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको सोने की जो कीमत है वो बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही साथ हर साल 2.5 यानी 2.5% ब्याज भी मिलता है। और जब ये बॉन्ड मैच्योर होते हैं यानी कि 8 साल पूरे हो जाते हैं तब आपको जो रकम मिलती है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। बस ध्यान रखने की बात यह है कि बीच बीच में मिलने वाला जो ब्याज है आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल है। इन बॉन्ड्स को आप बैंक लोन लेने के लिए गिरवी भी रख सकते हैं। हालांकि कई बार इनकी कीमत असली गोल्ड से भी ज्यादा यानी कि प्रीमियम पर ट्रेड करती है क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा टैक्सेशन का मामला भी समझ लेते हैं क्योंकि हर बार हमारा जो पेज है वो यहीं पर आके फंसता है कि भैया इसका टैक्सेशन का प्रोसेस क्या है। जब भी हम यहाँ से निकल रहे होते
होता है तो यहीं पे आके हम कंफ्यूज होते हैं पूरे प्रोसेस में। देखिए, अगर आप गोल्ड ETF में निवेश करते हैं और उसे 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स देना होगा। FOF के लिए ये जो लिमिट है वो 2 साल की है। अगर आप गोल्ड ETF 1 साल से कम समय में बेच देते हैं तो भी मुनाफा होगा, वो शॉर्ट टर्म गेन कहलाएगा क्योंकि वो 2 साल से कम में आप बेच चुके हैं और उस पर टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। इसी तरह अगर आप गोल्ड FOF को 2 साल से पहले बेचते हैं तो वहां भी मुनाफा शॉर्ट टर्म गेन ही माना जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से ही लगेगा। मल्टी एसेट फंड्स में टैक्सेशन जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि इनमें इक्विटी का जो हिस्सा है वो कितना है। मान लीजिए अगर 65% से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म की जो कैटेगरी है 1 साल बाद लगती है, वरना 2 साल बाद। वहीं SGBs यानी कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, उनका सबसे बड़ा फायदा यही है कि मैच्योरिटी पर टैक्स लगता ही नहीं है, टैक्स आपको देना ही नहीं पड़ता है। अब सवाल आता है कि कितना गोल्ड खरीदना सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर हमारे मन में यही सवाल आता है। एक्सपर्ट्स की इन पे क्या राय है ये भी एक बार देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गोल्ड को बस पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाइए, पूरा पोर्टफोलियो ही गोल्ड से मत भर दीजिए। यानी कि एक हिस्सा ठीक है, एक हिस्से तक ये चीज ठीक है, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो ही गोल्ड के इर्द गिर्द नहीं रहना चाहिए। कुल निवेश का 5 से 12% यानी कि 5 to 12% ही गोल्ड में होना चाहिए। नए निवेशक 5 to 7% से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 10 to 12% तक लेकर जा सकते हैं। यहाँ ये जो ग्रोथ रहेगी ये आपकी काफी बेटर रहेगी। और हाँ, एक बार में ज्यादा पैसा लगाने की बजाय SIP या किश्तों में खरीदना बेहतर ऑप्शन होता है, ज्यादा सुरक्षित तरीका माना जाता है। यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट की राय है वो वैल्यू रिसर्च के जो धीरेन्द्र कुमार हैं वो ये कहते हैं कि गोल्ड को सिर्फ रैली देखकर मत खरीदिए, ये एक डाइवर्सिफायर है, ना कि तेज मुनाफा कमाने वाला शॉर्टकट है। प्राइम इन्वेस्टर की जो विद्या बाला है उनका ये कहना है कि जिन लोगों के पास बिल्कुल गोल्ड नहीं है उन्हें अभी कुछ हिस्सा जरूर जोड़ना चाहिए क्योंकि ग्लोबल लेवल पर बड़े बदलाव हो रहे हैं जो गोल्ड के हक में हैं। क्वांटम म्यूचुअल फंड्स के जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं उनका मानना है कि आने वाले समय में अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें घटानी पड़ सकती हैं। ऐसे हालात में गोल्ड के लिए जो बेहद पॉजिटिव साइन है वो दिख रहा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल के मनीष मोदी कहते हैं कि SGBs यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में लंबी मैच्योरिटी वाले जो बॉन्ड्स हैं वो लेना ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है क्योंकि ज्यादा साल तक 2.5% इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। ये आपके निवेश को बैलेंस देता है, रिस्क कम करता है और अनसर्टेन जो पूरी सिचुएशन हो जाती है, अनसर्टेनिटी दिखती है, वहां पे आपका एक तरह से सहारा बनता है। लेकिन इसे शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरह मत देखिए। जो लोग नए हैं और उनके लिए गोल्ड और FOFs या फिर मल्टी एसेट फंड सबसे आसान ऑप्शन है, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म इसको गोल्ड की तरह आप ना देखें, शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरह ना देखें। जिनके पास डीमेट है वो ETF चुन सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो SGBs से बेहतर कोई ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि जो मैच्योरिटी के बाद आपको पैसा मिलेगा वो आपका टैक्सेबल नहीं रहता है। आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।